तो फिल्म की शुरुआत 1988 से होती है। एक मिस्टीरियस से घर को हम देखते हैं जिसमें कैथरीन नाम की लड़की एंटर करती है। वो अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर एक ओइजा बोर्ड रखती है जिसके जरिए सोल से कांटेक्ट किया जा सकता था। इसी घर में उसकी एक दोस्त क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड थॉमस भी था। ओइजा बोर्ड गेम खेलने से पहले कैथरीन इन दोनों को बताती है कि माना जाता है ये घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। इस घर में सालों पहले कई मर्डर्स भी हुए हैं। खैर ये लोग अब ओइजा बोर्ड गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो इनके दिल में कोई डर नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ओइजा बोर्ड की प्लानचेट पर हाथ रख के यहाँ पर पूछा कि हमारे अलावा अगर कोई चीज यहाँ पर है तो वो अपने होने का एहसास दिलाए, तो एकदम से उस एंटिटी ने, उस सोल ने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन बुरी तरह घबरा गई। उसने ओइजा बोर्ड के ऊपर से हाथ उठा लिया और तभी उसी स्पिरिट ने उनके सामने क्लेयर को यानी उसकी दोस्त को कुर्सी से पीछे खींच लिया, अंधेरे में खींच लिया और वो मिली ही नहीं। ये सब देखते हुए थॉमस डरकर वहां से भाग गया और जब कैथरीन अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए उठी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। पीछे मुड़कर उसने देखा तो ये एक अजीब सी एंटिटी थी जिसे वो सही तरह देख नहीं पाई। उससे पहले ही उस एंटिटी ने उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और सीन यहीं से सालों बाद शिफ्ट हो गए। अब हमें लॉरी और लॉरी की मॉम को दिखाया जाता है जिनको घर के इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से घर खाली करने का ऑर्डर मिल चुका है। ये लोग अब अपना सामान पैक करने लग जाते हैं और यहाँ लॉरी अपनी मॉम से परमिशन मांगती है अपने पुराने घर जाने की, क्योंकि उसे एक बुक की रिसर्च करनी थी और ये बुक पैरानॉर्मल चीजों पे बेस्ड थी। इनका पुराना घर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से मशहूर था। लॉरी की मॉम उसे वहां जाने से मना करती हैं और कहती हैं कि असल में वो घर हमारा नहीं है, वो घर मेरी कजन का है और उनके साथ मेरी ज्यादा बनती नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा वहां जाना बनता है। लॉरी की मॉम के मना करने के बावजूद भी लॉरी अब वहां जाने का प्लान बना लेती है, क्योंकि उसे हर हाल में डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो अपने बॉयफ्रेंड निक समेत अपने 3 फ्रेंड्स को लिए उस घर के लिए निकल जाती है बिना अपनी मॉम को बताए। स्पेंसर लॉरी से पूछता है कि आखिर उस घर में ऐसा है क्या, तो लॉरी ने बताया उस घर में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं जिसके बारे में मैं ज्यादा खुद भी नहीं जानती, लेकिन हाँ हर एक इंसान को उस घर में जाना मना है। माना जाता है कि उस घर में काफी सारे बच्चों का सैक्रिफाइस यानी बलि दी गई थी। थोड़ी देर में ये चारों उस घर के सामने पहुंच भी जाते हैं और ये घर कोई और नहीं बल्कि वही घर था जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। यहाँ आकर समांथा जो कि लॉरी की कजन है वो इन सब का वेलकम करती है। वो भी यहाँ रहती नहीं थी, बस लॉरी के कहने पर यहाँ आई थी क्योंकि उसे अपनी फैमिली का पास्ट लॉरी से ज्यादा पता था। वो इन सब के यहाँ आने के बाद इन चारों को अपने बड़े लोगों की चीजें दिखाना शुरू करती है और बताती है कि उनकी आंट असल में एक विच थी, एक जादूगरनी थी। इसके बाद समांथा इन सब को इनका रूम दिखा देती है। अब टीना लॉरी की एक फ्रेंड जिस रूम में रुकी थी उस रूम में बेड पे एक डॉल भी थी जिसकी आंखें अजीब सी थी। टीना ने जब उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने उसे पोसेस कर लिया है। वो बिना पल के झपकाए इस डॉल को देखती रही और काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड ने आकर उसे बुलाया नहीं। उसके फ्रेंड के बुलाने पर वो उस डॉल के पोजेशन से बाहर निकल आई। यहाँ लॉरी अब इस पूरे घर को चेक करने लग गई थी। चेक करते हुए जैसे ही वो बेसमेंट में गई तो उसे वहाँ पर एक ओइजा बोर्ड मिला। लॉरी जब इसे देख ही रही होती है तो उसे किसी के चलने की आवाज आती है। ये टीना ही थी जो उससे बात करने के लिए आई थी। उसके यहाँ आने से पहले ही लॉरी ने वो ओइजा बोर्ड वहीं पे रख दिया। तभी इनका दोस्त स्पेंसर इन्हें आवाजें लगाते हुए आ गया तो लॉरी टीना को लेकर इस रूम से बाहर चली गई और उसने इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया। डिनर टेबल पर समांथा इन सबको बताती है कि किसी को भी इस घर में रहने की इजाजत नहीं है और तुम लोग इलीगल इस घर में रह रहे हो। अब स्पेंसर उससे उस कहानी के बारे में पूछता है जो बच्चों की इस घर में कुर्बानी के बारे में मशहूर थी। समांथा अब कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि उसकी आंटी और उसकी सिस्टर्स सभी अच्छी विचेस थी। वो एक साथ एक फैमिली की तरह रहते थे। ये सारी लेडीज मिलकर बहुत ज्यादा होली प्रैक्टिसेस करती थी और अपनी पावर्स को वो पत्थरों में बंद कर देती थी। उनका मानना था कि पत्थरों में पावर्स होती है, वो लोगों का इलाज भी करती थी। समांथा बताती है कि पहले विचेस के हर ग्रुप के साथ एक मेल विच होता था और जैसे ही इनके ग्रुप में एक मेल विच आया प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो गई। समांथा की आंटी ये नहीं जानती थी कि वो मेल विच असल में ब्लैक मैजिक करता है। उसने आते ही इन सारी लेडीज के माइंड पर काबू कर लिया, जिसके बाद
उसने इन सबको इवल करना शुरू कर दिया। असल में वो खुद बहुत ताकतवर डीमन बनना चाहता था, इसीलिए उसने डीमंस की ही पूजा करना शुरू कर दी। वो डीमंस के लिए सेक्रीफाइस भी देने लगा और उसके इन सेक्रीफाइस के लिए उसकी इवल विचेस फैमिलीज को ढूंढ कर लाती थी। इवल विचेस बेदर्दी से बच्चों के पेरेंट्स को गला काट के मार दिया करती थी, जिसके बाद रोका उन बच्चों को शैतान को दे दिया करता था। ये कहानी सुनकर सारे खौफ में आ जाते हैं, लेकिन लॉरी नहीं। लॉरी अब इन सबको ओइजा बोर्ड खेलने का सजेशन देती है और नीचे बेसमेंट से ओइजा बोर्ड लेने के लिए चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी, बेसमेंट में अब ओइजा बोर्ड नहीं था। उसने सोचा कि जरूर टीना या स्पेंसर ने उसे छुपाया होगा। वो आकर इन दोनों से ओइजा बोर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन इन दोनों को भी कुछ नहीं पता था। तभी निक लॉरी को आवाज देता है और ये लोग निक की तरफ देखते हैं। निक हैरानी से डाइनिंग टेबल पर देख रहा था, जहाँ अभी कुछ देर पहले ये लोग बैठे हुए थे और अब वहाँ पर ओइजा बोर्ड रखा था। अब ये लोग किसी चीज पे हैरान थे कि एकदम से इन्हें घर पे नॉक सुनाई दी। दरवाजे पे कोई ओल्ड मैन आया था। समंथा ने बताया कि वो इस घर का केयर टेकर है। अब वो केयर टेकर अंदर आकर समंथा को डांटने लग जाता है और इन सबको बताता है कि मैंने समंथा को बताया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरे वाली है, यहाँ किसी का भी रहना अलाउ नहीं। अभी वो केयर टेकर बोल ही रहा था कि उसकी नजर लॉरी के ऊपर पड़ गई। लॉरी को देखकर वो ऐसे डरने लगा जैसे लॉरी कोई भूत हो। लॉरी को देखकर तो उसने बस यहाँ से जाने की और जाने से पहले बस इन सबको यही कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। लेकिन इनमें से कोई एक भी केयर टेकर